पिछली दफा सेक्रेटरी मार्केट मेरे साथ ऑन कॉल मौजूद थे मेरे प्रोग्राम में। मैंने उनसे सवाल किया था कि आप बताएं कि ये भत्ता माफिया इतना सरगर्म अमल क्यों है, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी फ्रूट मंडी के जो यूनियन है वो आपको इसका जवाब दे सकते हैं, उन्होंने ही इनको जो है वो लगाया। तो अभी हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया है यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं नज़ीर अहमद खान साहब, उनसे बात करते हैं कि वो इस पर जो है वो क्या राय रखते हैं। ये इसका जवाब उन्हीं से बनता था ना, इसीलिए उनको हमने ऑन कॉल ले लिया कि वही बताएं हमें कि अब सूरत हाल जो है वो आगे क्या है। जी नज़ीर अहमद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। सूरत हाल तो मार्केट की बहुत ख़राब है, लेकिन पहले सवाल ये है कि मैंने सेक्रेटरी मार्केट जो सब्जी मंडी है उनसे सवाल किया था, आपकी मार्केट की जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा जी यूनियन वाले जो लोग हैं वो भत्ता माफिया को अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका अपना मुफाद है, हम इसका जवाब नहीं दे सकते। तो आप बताइएगा आप क्या कहेंगे इस पर। अच्छा मैडम, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि वाहिद कोहिनूर चैनल है और आपकी मेहरबानी है कि आपने इस इशू को, हमें आए हुए 4-5 महीने हुए हैं जी, लेकिन हमारा ये अहद है कि हमने यहाँ पे जो गलत काम है, जो जुल्म और ज्यादती जो गरीबों के साथ हो रही है वो हमने नहीं होने दी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमें थ्रेट्स भी है, मसाइल भी है, परेशानियां भी आ रही हैं हर हवाले से, लेकिन ये मेरा अल्लाह से वादा है कि अल्लाह के हुक्म से हम यहाँ पे गलत काम नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल यहाँ पे मैडम तकरीबन कोई 30-40 साल से माफिया बैठा हुआ है कि सब्जी मंडी के अंदर एक पार्किंग स्टैंड है जिसमें गाड़ियां और बाइक्स वगैरह स्टैंड वहाँ पे खड़ी करने के लिए उन्होंने ये ठेका देते हैं गवर्नमेंट, ठीक है जी जी। ये 4 कनाल का प्लाट का ठेका ये लेते हैं और इसके बिहाफ पे ये लारी अदा तक सही, ये इन्होंने स्टॉल लगवाए होते हैं, इन्होंने रेडियां लगवाई होती है, जमीन पे लोग बिठाए होते हैं। सुबह जी अगर आप 8 बजे आ जाए, आपका कैमरामैन आ जाए और बाहर जो मेन फ्रूट मार्केट के बाहर जो मेन रोड है, ये मेन रोड के सेंटर में जी पैदल बंदा नहीं गुजर सकता। 10 बजे तक वहां पे लोगों को बिठाया होता है और एक स्टॉल वाले से 100 से लेके 1000 रुपए तक वो पैसे इकट्ठे करते हैं। नजीर साहब, ये वाली फुटेजेस हमारे पास मौजूद है, अभी हमने रिपोर्ट पहले चलाई है, इसीलिए आपको ऑन कॉल लिया है कि ये हमारे कैमरामैन और हमारे रिपोर्टर जो हैं साकिब भट्ट साहब, वो ये बना के लाए हैं हमारे पास, तभी तो आपको मैंने ऑन कॉल लिया है कि ताकि आप इसको अपनी परेशानी भी हमारे साथ शेयर कर सकें और हम अपनी रुदात भी आपको सुना सकें ना जी। तो अब बताइएगा, ये 30,000 रुपया महीना वसूल किया जा रहा है। एक तो दुकानदार है, आड़ती है जो वहां बैठा है, उससे आगे एक काउंटर लगा है जिसके पैसे वो आड़ती वसूल कर रहा है, वो दुकानदार वसूल कर रहा है, इंतजामिया बीच में इन्वॉल्व है। इसका क्या करना है? ये 30,000 रुपया महीना क्यों वसूल किया जा रहा है? ये तो मैडम, ये तो देखिए ना, ये तो इंक्रोचमेंट का मसला है ना जी। ये तो जिनकी जो यहाँ पे आरती लोग काम करते हैं, उनके यहाँ पे मार्केट में अड्डे होते हैं, वो फिर वो रेंट पे देते हैं, वो रेंट पे देते हैं। लेकिन अच्छा, इसमें आरती लोगों का कसूर ये है जी कि अपने हद के अंदर अगर लोगों को रखें तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हद से बाहर जाएंगे तो वो फिर तजावजात उसका मसला बनेगा। ये हमें इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहिए, इसमें मार्केट कमेटी का कसूर नहीं होगा। ये आगे तो उन्होंने तो आगे काफी जगह जो है वो घेरी हुई है ना, मसला तो यही आ रहा है जी। ये जो है ना, ये हमारा कसूर है, ये आती लोगों का। इनको चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा सा एहतियात करे, थोड़ा सा जो है ना ख्याल करे कि जितनी इनकी हदूद बनती है वहां तक लोगों को मतलब बिठाएं, उससे आगे ना जाने दें। बिल्कुल सही। अच्छा नजीर साहब, उस पर सूरत हाल ये है कि उन बेचारों का जिनके काउंटर लगे हुए हैं, जब वो ऑपरेशन होता है तजावुजात के खिलाफ, उनके काउंटर्स उखाड़ के ले जाते हैं वहां से, तब ये आड़ती या दुकानदार सामने नहीं आते हैं, तब ये उनकी हेल्प नहीं करते हैं, और वो 30,000 तो महीना दे रहे हैं, लेकिन उनका तो कोई पुरसाने हाल होना चाहिए कि उनका सारा वो फ्रूट जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, खत्म हो जाता है, फेंक दिया जाता है। तो ये इसका क्या हल है? लेकिन मैडम कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, ना होता है। पिछले दिनों हमारी सेक्रेटरी साहब से मीटिंग हुई थी, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से, तो उन्होंने फिर टीम भेजी थी, ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन नहीं होता मैडम, कोई भी नहीं हो रहा, ना होता है। अगर तो मार्केट कमेटी वालों को हम कोई रिक्वेस्ट कर दे तो उस पे, सेक्रेटरी साहब अच्छे आदमी है, नफीस आदमी है, काम करने वाले हैं, लेकिन ये है कि नीचे जो उनके लोग हैं वो थोड़ा सा ढीले हैं, वो मतलब ये मिलजुल के ये सारा कुछ होता है, ऐसे नहीं होता। सही सही। अच्छा, आप ये यकीन दहानी दिला रहे हैं, वहां पे इतना कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। चले जी, हम भत्ता माफिया को भी छोड़ देते हैं, पर्ची सिस्टम को भी भूल जाते हैं, लेकिन सफाई के इंतजाम, जहां सफाई निस्फ ईमान है, इसको कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं?
मैडम हर यहाँ पे एक एक इशू हमारे लिए अहम है, चाहे वो सफाई का हो, चाहे वो भत्ता का हो, चाहे वो पर्ची माफिया का हो, या चाहे वो इंक्रोचमेंट का हो। बिल्कुल, देखिए ना, 50 साल हो गए हैं कि मार्केट यहाँ पे है, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है जी बिल्कुल। तो अब मुंतकिल होना चाहिए बाहर। जो जमीन अपना ये मार्केट के लिए इन्होंने वक्फ की थी, ये महमूद बूटी रोड पे, तो ये पिछली गवर्नमेंट ने रूडा को वो मुंतकिल कर दी। तो हमने उस पे एहतजाज किया है, और ये जो कमिंग जो गवर्नमेंट आई है इस पे हम इंशाल्लाह सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे मीट करेंगे, उनके सामने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे कि यहाँ पे हमारा अब गुजारा बहुत मुश्किल हो गया मैडम। हमारे ट्रक्स आते हैं 2-3 दिन बाद, जाहिर है बेचारे व्यापारी चीख रहे हैं, उनको एक्सेस नहीं मिल रही अंदर जाने की, उनका सामान सारा खराब हो रहा है, ट्रक जो फंसे हुए हैं वहाँ पे। आप देखिए ना, जैसे आप देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका रेट 10 मिनट बाद ऊपर नीचे आता है, ऐसे फ्रूट और सब्जी का भी रेट ऊपर नीचे आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे तो दिल का सिर्फ अल्लाह को इल्म होता है कि हमने 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट की होती है कि 6 महीने बाद हमारे पास फ्रूट्स आएंगे या सब्जी आएगी, हम उसको सेल करेंगे, हमें कुछ 4 पैसे बचेंगे। लेकिन जब क्या नाम है 6 महीने वो भी हम परेशानी बर्दाश्त करें, बारिश ना हो जाए, तूफान ना आ जाए, जब मौका आता है, टाइम आता है, तो फिर अंदर जो है रश इतना होता है कि गाड़ियां आने जाने में मसाइल होते हैं। बिल्कुल तो हमारा तो जोन से ना कोई पुरसानी हाल नहीं है। अच्छा नज़ीर साहब बताएं, इसका हल क्या है, आप क्या चाहते हैं? चलें आप इसका हल बता दें ताकि ये मसला ही हल हो। हम ये चाहते हैं कि जो हमें जमीन दी हुई है उस पे हमारी मार्केट को मुंतकिल होना चाहिए। ठीक है। जब तक ये हमारी मार्केट मुंतकिल नहीं होती तब तक हमें यहाँ पे सख्ती होनी चाहिए। थोड़ा से जो है ना हमें रियासत की रिट कायम होनी चाहिए कि ये पर्ची, भत्ता माफिया और ये इंक्रोचमेंट और ये सारी चीजें यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। हमारी बस ये रिक्वेस्ट है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया नज़ीर अहमद खान साहब आपका।